हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th की सांख्यिकी का। इंट्रो तो हमने पहले ही कर लिया था। अब इंट्रो के बाद कुछ क्लासेस में हम सीखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। वो भी जो भी हम सांख्यिकी क्लास अब रखने वाले हैं वो मैक्सिमम अब हम कोशिश करेंगे कि हिंदी मीडियम में डील करें, ठीक है। अभी से जो भी क्लासेस होंगी और पूरा जो चैप्टर है, पूरी जो मतलब चैप्टर्स, मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे ही कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग सीखेंगे जितनी भी प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम है इस सांख्यिकी वाली बुक में, वो सारी सारी चीजें बारी बारी से डील करेंगे, ठीक है। तो हमने इंट्रो पहले कर लिया था। अब दूसरा चैप्टर जो है जहां से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक्चुअल में स्टार्ट होती है वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो है, प्रैक्टिकल जो चैप्टर है, प्रॉब्लम नहीं, जो प्रैक्टिकल जो चैप्टर है वो क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ये है इसका, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसे सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी, जैसा कि आपको पता ही है ना, हमने बेसिक में तो इंट्रो में सारी चीजें डील की थी कि हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें हमने डील की थी जब भी हमने इंट्रो लिया था। लेकिन अब उससे ये फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट करने वाले हैं, और आपकी बुक का ये 8th और 9th चैप्टर है। 8th चैप्टर और 9th चैप्टर, ये दोनों ही हम डील करेंगे, ये दोनों ही हम सीखेंगे, ठीक है। इसमें जितनी भी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। वो सारी चीजें जो आपके चैप्टर में है, वो सारी की सारी चीजें जो आपके कोर्स में, वो सारी चीजें इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, या फिर इंग्लिश में बोले तो सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी या फिर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का मतलब होता है एक ऐसे नंबर, एक ऐसा नंबर जो बिल्कुल केंद्र की ओर शो करे, केंद्र के बारे में केंद्र के बारे में बताए, सेंट्रल के बारे में बताए, उसे बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो इसमें है क्या, इसमें जो चीज हम पढ़ेंगे वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में स्पेशली 3 नंबर्स होते हैं जिनकी हम कैलकुलेशन करेंगे। एक होता है माध्यक, दूसरा माध्यक, मोस्ट ऑफ द टाइम इसे माध्यिका भी बोलते हैं, ठीक है। माध्यक या फिर वी कैन से इट माध्यिका, माध्यक या फिर माध्यिका। और तीसरा जो चीज है, तीसरी जो चीज है वो है बहुलक, ठीक है। तो ये तीनों ही चीजें हम बारी बारी से पढ़ेंगे। एक बार माध्यक पढ़ेंगे, माध्यक पढ़ेंगे, फिर बहुलक पढ़ेंगे। और 8 और 9 चैप्टर में सिर्फ यही है, माध्यक और बहुलक के बारे में। तो अगर हम स्टार्ट करें माध्यक से, हम तीनों में से किसी से भी स्टार्ट करें, चाहे माध्यक पढ़ें या माध्यिका, बहुलक, और आगे भी आने वाले जो चैप्टर करें, लेकिन इन सबको समझने से पहले पहले हम समझते हैं कि श्रेणी के बारे में, सीरीज के बारे में, श्रेणी क्या होती है, ठीक है। वो जितनी भी श्रेणी होती हैं, वो सारी ही चीजें, जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सब में ही माध्यक बोलो, बहुलक बोलो, आगे हम और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, सब में श्रेणी एक जैसी ही रहती है। तो हम एक बार श्रेणी के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद इन टॉपिक्स को बारी बारी से डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार श्रेणी, फिर वापस जो है इस पे आएंगे हम लोग। देखो एक बार ये रफ करते हैं, फिर वापस आते हैं माध्यक, माध्यिका, बहुलक पे। लेकिन उससे पहले हम इन सभी चीजों को समझने से पहले हम समझते हैं कि श्रेणी क्या होती है। वैसे श्रेणी मेरे ख्याल से हमने इंट्रो वाली वीडियो में कर चुके हैं, शायद मुझे जहां तक लग रहा है श्रेणियां हम कर चुके हैं। तो आप एक बार कोशिश करना उससे करना, जो भी इससे पहले वाली जो वीडियो है जिसमें हमने इंट्रो वाली वीडियो की हुई है, उसमें हमने सारा पढ़ा हुआ है। ये जो श्रेणी है कितनी कितनी तरह की होती है, 3 तरह की होती हैं, ठीक है। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, वो सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। तो आप ये तीनों सीरीज है वो वहां से कवर कर लेना, ठीक है, पहली वाली वीडियो में से। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं, माध्यक से स्टार्ट करते हैं। माध्यक में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, माध्यक में क्या पढ़ना है, और बहुलक में क्या पढ़ना है। देखो तो स्टार्ट करते हैं माध्यक से, माध्यक से, ठीक है। अब पहले एक बार माध्यक का मतलब समझते हैं, फिर उसके बाद ऊपर क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो इस माध्यक के ऊपर में एक्चुअल में क्या पढ़ना है, माध्यक के ऊपर जो है हमें 3 चीजें पूरे चैप्टर में डील करनी है माध्यक के ऊपर। एक तो माध्यक जब हम श्रेणी में निकालते हैं तो कैसे कैसे निकालते हैं, जब हम सीरीज में माध्यक निकालते हैं या श्रेणी में माध्यक निकालते हैं तब कैसे निकालते हैं। दूसरी चीज एक सीखेंगे हम इसमें सही और गलत, सही गलत माध्यक। कई बार जो है गलत माध्यक दिया होता है, उस गलत माध्यक को हमें सही करके निकालना पड़ता है, ठीक है। तो वो सीखेंगे हम, सही गलत माध्यक मतलब करेक्ट, इनकरेक्ट, मीन। इसको इंग्लिश में अगर याद रखना हो तो ये इसे क्या बोलते हैं, मीन,
ठीक है। तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे हम संयुक्त माध्य। तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे संयुक्त माध्य, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन, करेक्ट इनकरेक्ट मीन, और ये तो सिंपल मीन, ये सिंपल मीन, करेक्ट इनकरेक्ट मीन, और वो कंबाइंड मीन। ठीक है। अब देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देखते हैं कि माध्य का मतलब क्या होता है। माध्य को इन शॉर्ट अगर मैं और भी तरीके से बोलूं और दूसरे शब्दों में बोलूं तो माध्य को बोलते हैं औसत। किसी भी चीजों का औसत निकालना, औसत निकालने को ही बोलते हैं माध्य। इंग्लिश में मीन बोलो या फिर एवरेज बोलो, ठीक है। ये तो इसके नाम हुए, लेकिन एक्चुअल में माध्य का मतलब क्या होता है। माध्य का मतलब होता है जब भी हम माध्य निकालते हैं तो सबसे पहले हमें दो या फिर दो से ज्यादा चीजों की जरूरत होती है, दो या फिर दो से ज्यादा नंबरों की जरूरत होती है, संख्याओं की जरूरत होती है माध्य निकालने के लिए। माध्य का मतलब होता है सभी को एक जैसा बनाना, सभी को इक्वल करना, वही माध्य होता है। सभी को एक जैसा बनाना, सभी को बराबर बनाना, सभी को इक्वली डिवाइड कर देना, उसी को बोलते हैं माध्य। ठीक है, सभी को बराबर बना देना, इक्वल बना देना, इसको बोलते हैं माध्य। ठीक है, समझ आया माध्य का मतलब। माध्य का मतलब सभी को एक जैसा बनाना, सभी को बराबर बनाना, उसी को बोलते हैं माध्य। जैसा होता है ना कई बार एक फैमिली में सभी की एज, मान लो अगर एक फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, उन 6 मेंबर्स की जो एज है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, है ना। एक मिनट रुको, थोड़ी सी आवाज और लाउड करते हैं, ठीक है। आवाज शायद धीमे आ रही हो तो हम एक बार आवाज थोड़ी सी और करते हैं, फिर माध्य को एक बार और समझते हैं, ठीक है। चलो एक बार और आवाज थोड़ी सी तेज करने के लिए थोड़ा सा माइक लगाते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। देखो, हाँ तो हम कहाँ थे, हम यहाँ पे थे कि माध्य का मतलब क्या होता है। माध्य का मतलब सभी को एक जैसा बनाना, सभी को बराबर बनाना। तो मैं एक एग्जांपल बता रहा था कि अगर मान लो एक फैमिली में अगर 6 मेंबर है, सभी की एज डिफरेंट है। मान लो कोई 50 साल का भी मेंबर है, कोई 55 का भी है, कोई 60 का भी है, कोई 40 का भी है, कोई 20 ईयर का भी है, कोई 10 ईयर का भी है। तो इन सबको अगर हम इन सबका अगर माध्य निकालें, एवरेज निकालें, इसका मतलब मान लो एक एवरेज हमने अभी निकालेंगे, कैसे निकालते हैं। एक एवरेज मैंने निकाला कि सबका जो एवरेज आया वो 25 साल आ गया। कितना आ गया, सभी का एवरेज 25 साल का आ गया। इसका मतलब मैंने सभी की जो एज है, सभी की एज का जो माध्य निकाला वो कितना बना दिया मैंने, 25। इसका मतलब मैंने सभी को 25 साल का बना दिया। जो बड़े थे उनको भी 25 साल का बना दिया, जो छोटे थे उनको भी 25 साल का बना दिया, जो इसके आसपास थे उनको भी 25 साल का बना दिया। तो माध्य का मतलब होता है सभी को एक जैसा बनाना, सभी को बराबर बनाना ही माध्य होता है। ठीक है, माध्य कभी भी एक एग्जैक्ट फिगर नहीं होता। ठीक है, माध्य सिर्फ क्या करता है, सबको बराबर बनाता है, लेकिन माध्य कभी भी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, किसी भी नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, बट ये सभी को सिर्फ बराबर बनाता है, इक्वेट करता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले हम माध्य सीरीज से पढ़ते हैं, फिर सही गलत वाला, फिर संयुक्त माध्य, ये सारी चीजें बारी बारी से सीखते हैं। ठीक है, देखो पहले पढ़ते हैं सिंपल मीन। सिंपल मीन का मतलब इस माध्य से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तुम्हें ये माध्य सीखेंगे, ये किस किस तरह के माध्य सीखने हैं। जब हम सीरीज में श्रेणियों में माध्य पढ़ना सीखेंगे तो श्रेणियां जो होती है ना, यहाँ पे 3 तरीके की श्रेणियां होती हैं। वो तो हमने पढ़ लिया, 3 तरह की श्रेणियां होती है ना पहले भी, और पढ़ते हैं इसमें। देखो, हाँ तो माध्य निकालने के यहाँ पे 3 तरीके होते हैं, स्पेशली मतलब 3 मेथड होते हैं माध्य निकालने के। 3 मेथड माध्य निकालने के 3 मेथड होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। एक होता है लघु विधि, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, या फिर एज्यूम्ड मेथड, या फिर कई बार इसे कल्पित माध्य भी बोलते हैं, या कल्पित विधि बोलते हैं। कल्पित माध्य भी बोलते हैं, कल्पित विधि माध्य भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा जो नाम होता है वो होता है पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि। श्रेणियों में हम 3 तरीकों से माध्य निकालना सीखेंगे। एक तो प्रत्यक्ष विधि से,
एक लघु विधि या फिर बोलते हैं उससे कल्पित माध्य, और तीसरा जो मेथड है वो है पद विचलन विधि। ठीक है, इन तीनों मेथड से हम बारी बारी से हम मीन निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। ठीक है, चलो प्रत्यक्ष विधि से भी, लघु विधि से भी और पद विचलन विधि से भी। तो ये पहला टॉपिक माध्य का। 3 टॉपिक हमें पढ़ने हैं, एक सीरीज से मीन, एक करेक्ट इनकरेक्ट, और तीसरा जो है कंबाइंड मीन। एक और होता है इसमें भारित माध्य, वो जैसे मील कर लेंगे तो भारित माध्य से एक छोटा सा पॉइंट है वो समझा के फिर माध्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, जैसे मैंने एक सीरीज स्टार्ट की, पहली सीरीज जिसको क्या बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, इंग्लिश में बोले तो इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी, और इंग्लिश में इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, अब इस इंडिविजुअल सीरीज या फिर व्यक्तिगत श्रेणी में होता क्या है, कोई भी आपको एक सीरीज दी होगी, कोई भी एक श्रेणी दी होगी, वो श्रेणी या तो एक कॉलम में लिखी होगी या फिर एक रो में लिखी होगी, जो नंबर्स हैं। क्योंकि श्रेणी का देखो, श्रेणी तो हमने पहले भी समझी हुई है, तो आप उसमें से देखना कि श्रेणी का एक्चुअल में मतलब होता है ग्रुप ऑफ नंबर्स। ग्रुप ऑफ नंबर जो होता है, जो आंकड़ों का या नंबरों का या फिर संख्याओं का जो समूह होता है, उसको ही बोलते हैं श्रेणी। अब श्रेणी जो व्यक्तिगत श्रेणी है, व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब होता है या तो वो रो में नंबर लिखे होंगे या फिर वो कॉलम में नंबर लिखे होंगे। ठीक है, उन सबका हमें मीन निकालना है, माध्य निकालना है। जैसे मैंने लिखा, मैंने कुछ नंबर्स ले लिया, जैसे मुझे मीन निकालना है, मैंने एक एक्स, एक श्रेणी का नाम रखा, एक सीरीज का नाम रखा, उसमें मैंने कुछ नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस सबका मीन निकालना है। अब मीन निकालने के हमने 3 मेथड सीखे, इन सबका में मीन निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए हमने 3 मेथड सीखे, एक तो प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि। ठीक है, अब कुछ से हम निकालते हैं, कुछ दूसरे वाली सीरीज में सीखेंगे। ठीक है, पद विचलन मतलब व्यक्तिगत श्रेणी से, अगर हम व्यक्तिगत श्रेणी, इसमें अगर माध्य निकालने वो भी डायरेक्ट मेथड से, प्रत्यक्ष विधि से। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि आपके पास जितने भी नंबर हैं उन सबका क्या कर दो, टोटल कर दो, उन सबका क्या कर दो, टोटल कर दो। ये फॉर्मूला भी अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। माध्य का मतलब होता है, हिंदी में लिखोगे तो ऐसे लिख लो, सभी आंकड़ों का योग, जितने भी सभी आंकड़ों का योग है वो लिख लेना। ठीक है, जितने भी आंकड़े हैं, जितनी भी सभी संख्याएं हैं, सभी संख्याओं का योग, और अपॉन में, डिवाइड में जितनी भी संख्याएं हैं वो संख्याएं। ठीक है, सभी संख्याओं का योग। ऐसे नहीं भी लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप सीधा फॉर्मूला लिख लो, तब भी ये भी फॉर्मूला ये लिखे, हिंदी में लिखे करें, लेकिन जरूरी नहीं है हिंदी में हम ऐसे लिखें, डायरेक्टली हम कई बार लिखवाता हूं वो भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, सभी संख्याओं का योग और यहाँ पे कुल संख्या। ऊपर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और अपॉन में टोटल नंबर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर, और नीचे टोटल नंबर्स। ऐसे माध्य निकाल सकते हैं, इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में, ऐसे करके लिख सकते हैं, लेकिन इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। जब आप माध्य निकालो ना या मीन निकालो तो आप ऐसे लिख सकते हो, जिसका भी आप टोटल कर रहे हो। आप किसका टोटल करोगे, जितना भी ये नंबर्स हैं इन सबका टोटल करेंगे तो हम एक नाम यूज कर सकते हैं, ये है सिग्मा। ऐसे सिग्मा लिखो, और जो भी यहाँ पे नाम है उसका नाम लिख दो इसके साथ, सिग्मा ऑफ एक्स। ठीक है, जिसका मतलब ही होता है ये सभी संख्याओं का योग। तो या तो ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों में से कोई एक लिखो। ठीक है, नीचे कुल संख्या, कुल संख्या का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे लिख दो सीधा n। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख सकते हो। और मीन, मीन के लिए जो भी नाम है ना, आप नाम लिख के, मीन के लिए जो भी नाम है आप नाम लिख के क्या करो, इसके ऊपर एक बार का साइन लगा दो। जैसे आप बार का साइन लगाओगे तो इसका मतलब ही होता है ये मीन निकाल रहे हैं। अगर ये x लिखा है तो x के ऊपर बार लगा दो, अगर y लिखा है तो y के ऊपर बार लगा दो। तो यही क्या रिप्रेजेंट करेगा, यही क्या निकाल रहे हैं, माध्य निकाल रहे हैं किसी के लिए भी। ठीक है, तो माध्य का फॉर्मूला हुआ टोटलिंग ऑफ x या सिग्मा x अपॉन में n मींस नंबर ऑफ टर्म्स। अब हमने देखा इस पूरे का क्या करना है, टोटल करना है। अब टोटल करते हैं, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 and 5 15। इट मींस इसका टोटल कितना आ गया हमारे पास, 15 आ गया, 15 आ गया। तो इसका टोटल हम कहां लिख देंगे, यहां पर इसकी जगह पर। तो ये हो गया 15 बाय नंबर ऑफ टर्म्स। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5। तो किससे डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो। 5 से जैसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ गया, मीन आ गया। तो ये आ गया हमारे पास माध्य 3 आ गया। ठीक है, अभी जो माध्य निकाला, जैसे मैंने मतलब बताया, माध्य का मतलब क्या होता है, जैसे ये 3 आया, इट मींस हम ये बोल सकते हैं कि जो माध्य 3 आया, हमने सबको 3 बना दिया।
जो 1 था इसको भी हमने 3 बना दिया, जो 2 था इसको भी 3 बना दिया, जो 3 ही है वो तो है ही 3, और जो 4 था इसको भी मैंने 3 बना दिया, और 5 था इसको भी 3 बना दिया। देखो इसका टोटल कितना आएगा, वही आएगा जो सबका टोटल आ रहा है, 3 5 15, तो 15 वही टोटल है ना। यहां से वो जो मैंने बताया था वो प्रूफ हो गया कि मीन का मतलब होता है सभी को एक जैसा बनाना, सभी को बराबर बनाना, ठीक है। ये क्लियर, ये था इसका प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना, ठीक है। अब इसी का मैं सिखाता हूँ लघु विधि, इसी से सीखेंगे हम पद विचलन विधि, ठीक है। लेकिन मैं आपको लघु विधि और पद विचलन विधि वो हम दूसरी श्रेणी में सीखते हैं, जो अपने आप में डिस्क्रीट सीरीज है, ठीक है, दूसरी सीरीज में सीखते हैं। चलो मैं एक बार अब करता हूं ये। देखो अब दूसरी जो श्रेणी है, दूसरी श्रेणी में हम पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, दूसरी वाली श्रेणी में उसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। हिंदी में एक बार आप देख लेना इसका नाम क्या होता है, ठीक है। वैसे है तो हिंदी में ही क्लास पूरी, लेकिन इस वर्ड का नाम देख लेंगे डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, ठीक है। चलो लेकिन इसमें क्या क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। बुक में बाकी आप देखना डिस्क्रीट सीरीज का नाम क्या होता है। देखो एक्चुअल में इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास 2 नंबर होते हैं, एक तो x जैसे हमने पीछे देखा, और एक होता है f। f का मतलब, x का मतलब जिसका आपको माध्य निकालना है, और f का मतलब जितने भी यहाँ पे नंबर्स होंगे उनकी काउंटिंग। एक्चुअली में इस सीरीज की जरूरत तब पड़ती है जैसे जो हमने पहली वाली जो सीरीज देखी, पहली वाली श्रेणी देखी, अगर वो संख्याओं में, अगर वो नंबर में बहुत बड़ी हो जाए, जैसे मैंने तो 5 नंबर लिखे थे, 5 की जगह पे 500 नंबर लिखे हो, ठीक है, 500 नंबर लिखे हो, तो उनका इतनी जल्दी लिखना, इतनी जल्दी कैलकुलेट करना, सम करना, डिवाइड करना वो पॉसिबल नहीं है ना। तो उस सीरीज को और आसान बनाने के लिए ही इसका जन्म हुआ दूसरी सीरीज का, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 चीज होती है, एक x और एक f। x का मतलब है जैसे इंडिविजुअल सीरीज में 5 संख्या लिखी है, 1 2 3 4 5, है ना। मान लो 500 नंबर आपके पास लिखे हो, 500 संख्याएं लिखी हो, लेकिन उन 500 संख्याओं में सिर्फ यही संख्या बार बार रिपीट हो, 1 कई बार हो, 2 कई बार हो, 3 कई बार हो, 4 कई बार हो, 5 कई बार हो, इनके अलावा कोई संख्या ना हो, तो हमने इसको ऐसे चेंज किया, 1 2 3 4 5 लिखा, क्योंकि हमें पता है कि यही संख्याएं उसके अंदर है, ठीक है। अब हमने ये देखना स्टार्ट किया कि 1 पूरी सीरीज में, पूरी श्रेणी में कितनी बार है। तो 1 अगर हम काउंट करते तो मान लो 1 उसमें होता 20 बार, मैंने 500 बार ज्यादा बोलते, मैं कुछ कम लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 मान लो मैंने कुछ बार, 500 भी हो सकता है, चलो 500 भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 मान लो कुछ कम बार होता, 2 10 बार लिखा होता, 3 मान लो 5 बार लिखा होता है, इसी तरीके से करके ये सारी चीज लिखी, ये भी 2 बार लिखा होता, ये 3 बार लिखा होता, ठीक है। इस तरीके से करके हमने एक सीरीज बनाई f को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं बारंबारता, ठीक है। वो संख्याएं जितनी भी, या जो संख्या होगी वो भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या आया, x और f। अब देखो इसको हम लघु विधि से भी निकालते हैं और प्रत्यक्ष विधि से भी इसका माध्य निकालते हैं। अब लघु विधि और प्रत्यक्ष विधि, पहले प्रत्यक्ष विधि से देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि में अगर हम इससे माध्य निकालें, तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसका शॉर्ट में अगर मैं फॉर्मूला बताऊं माध्य का, तो माध्य का कुछ कहाँ लिखें, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है माध्य का, चलिए हाँ, माध्य का इसका फॉर्मूला होता है टोटलिंग ऑफ एक्स एफ। ये एक्स एफ भी लिख सकते हो, एक्स आई एफ आई भी लिख सकते हैं, ठीक है, नाम कुछ भी लिख सकते हो, एक्स आई एफ आई लिख लो या फिर एक्स और एफ लिख लो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स एफ, और नीचे अभी तक जो हम नाम एन लिख रहे थे, अगर ये एफ आ जाएगा तो एन का मतलब ही होता है टोटलिंग ऑफ एफ, सिग्मा ऑफ एफ, सिग्मा ऑफ एफ। सिग्मा करना है, एफ का मतलब टोटली करनी है एफ वाले नंबर की, और एफ का टोटल का मतलब भी होता है टोटल संख्याएं, कुल संख्याएं, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, एक्स एफ। एक्स एफ का मतलब है इन दोनों की गुणा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की जो भी मल्टीप्लाई होगी उसका टोटल हमें ऊपर लिखना है, नीचे क्या लिखना है, सिर्फ एफ का टोटल, इस एफ का टोटल, ठीक है। तो सबसे पहले ये है प्रत्यक्ष विधि, सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक्स एफ की मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू एफ, एक्स इंटू एफ निकालेंगे, बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे सीरियल वाइज नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है।
1 को पहले हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 20 20 आया, फिर 2 को 10 से किया वापस 20, उसके बाद 3 को 5 से किया 15, देन 4 to 8, फिर उसके बाद 5 3 15। इस तरीके से करके हमने सबकी मल्टीप्लाई की। अब इसी का करना है टोटल। टोटल क्या 20 20 40 और 15 55 55 और 15 70 70 और 8 78। तो टोटलिंग ऑफ एक्सएफ कितनी हो गई 78। ठीक है, तो 78 इसका टोटल आ गया। अब इसका जब माध्य निकालेंगे तो इसी में वैल्यू पुट कर दो। टोटलिंग इसकी मल्टीप्लाई का जो टोटल आया वो कितना आया 78। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 78 अपोन में लिखनी है नंबर ऑफ टर्म्स या फिर कुल जो संख्या है उसका योग, और उसका मतलब क्या होता है एफ का टोटल। तो एफ का टोटल कर देंगे इस बार। एफ का टोटल करेंगे तो 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35 और 5 40। तो यहाँ पे आ गया 40। पहले बेशक इसको 4 से काट दो, है ना, या 2 से भी काट सकते हो। 2 से इसको काटोगे तो 20, 2 से इसको काटोगे तो 39, फिर 2 से काटोगे तो ये कट जाएगा 10 पे, और 39 का हाफ, 39 का हाफ कितना होता है 19.5, 19.5, और नीचे कितना है 10। तो उस 10 को भी हटाने के लिए, जीरो हटाने के लिए जहां पर भी पॉइंट आया उस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे आ जाओ, लेफ्ट साइड पे पॉइंट लगा दो, एक के बाद जितनी जीरो है उतने के बाद खिसका दो। तो ये कितना हो गया 1.95 इसका माध्य आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो ये जो f है ना, ये जो f का टोटल है वो वही है जो n है। देखो अगर हम इसको लिखते हैं, जैसे अगर मान लो एक कितनी बार लिखा है कोई सीरीज, उसमें एक कितनी बार लिखा है 20 बार, तो हम क्या करते हैं एक को ऐसे करके 20 बार लिखते हैं, एक 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 ऐसे करके हम 20 बार लिखते हैं, है ना। ऐसे 2 को कितनी बार लिखते हैं 10 बार, 2 2 2 2 2 2 ऐसे करके 10 बार लिखते हैं। 3 को 5 बार लिखते हैं, 2 को 4 को 2 बार लिखते हैं, 5 को 3 बार लिखते हैं। तो इसका अगर आप टोटल करते हैं, ये 20 बार, ये 10 बार 30 बार, ये 5 बार 35 बार, फिर 2 बार 37 बार, फिर 3 बार 40 बार, तो ऐसे करें तब भी तो टोटल वही आता ना। तो इसलिए f का जो टोटल होता है वो वही होता है जो n होता है। ठीक है, तुम यहां से ये भी समझ सकते हैं। तो ये था प्रत्यक्ष विधि से निकालना, प्रत्यक्ष विधि से इस वाली सीरीज को। अब हम एक बार करते हैं इसी सीरीज को दूसरे वाले मेथड से करते हैं, लघु विधि से। ठीक है, इसी क्वेश्चन को करते हैं वापस लघु विधि से। लेकिन लघु विधि से थोड़ा सा और बस बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बाकी है तो आसान, लघु विधि से भी बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, बड़ा करते हैं थोड़ा सा। देखो अगर हम इसको ही लघु विधि से करते हैं, लघु विधि में क्या होता है कि आप, जैसे उसका दूसरा नाम है कल्पित माध्य, है ना। तो आप क्या करते हैं, हम लोग करेंगे जो भी एक्स वाली टर्म है इसके अंदर से या इसके बाहर से कोई भी नंबर अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं, कल्पित करते हैं, कल्पना करते हैं किसी भी नंबर की। इसके अंदर से भी कर सकते हो, इसके बाहर से भी कर सकते हो, कहीं से कोई सा भी नंबर एज्यूम कर सकते हो। लेकिन अगर बीच वाला करो तो कैलकुलेशन कम होती है, अदरवाइज आप कोई सा भी नंबर करो अंदर से बाहर से सबसे आंसर आता है। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, एक नंबर कोई सा भी एज्यूम कर लेंगे। जैसे हमने मान लिया ये बीच वाला ही एज्यूम कर लिया, इसको हमने एज्यूम किया, कल्पना की, ए माना। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, एक टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या करते हैं x माइनस ए को, इसको बोलते हैं विचलन निकालना। ठीक है, डेविएशन निकालना इंग्लिश में, x माइनस ए निकालेंगे, मतलब ये जितने भी x वाले नंबर है उन सब में से इस नंबर को माइनस करना है, 3 को माइनस करना, उन सब में से साइन जो आएगा वही लिखना है। ठीक है, तो उसका एक नया नाम रख देते हैं, इसको हम रख देते हैं dx। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम एज्यूम मीन से डेविएशन निकालें, विचलन निकालें, तो आप हमेशा कोशिश करना कि उसे dx ही लिखना, ताकि बार बार ना सोचना पड़े कि क्या नाम लिख रहे हैं। एक ही नाम लेके चलो थ्रू आउट द चैप्टर, क्योंकि जब भी आप एज्यूम करके निकालोगे, कल्पना करके निकालोगे, माइनस करोगे, विचलन निकालोगे, तो आप हमेशा कोशिश करना कि उसे dx ही लिख लेना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इन सब में से इस 3 को माइनस करेंगे, मतलब 1 माइनस 3, 2 माइनस 3, 3 माइनस 3, 4 माइनस 3, 5 माइनस 3, इस तरीके से करके। ठीक है, तो हमने किया 1 माइनस 3, इट मीन्स माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3, खुद इसमें से माइनस करो 0, फिर 4 माइनस 3 1, फिर उसके बाद 5 माइनस 3 मतलब 2। देखो एक नई चीज कि जब भी आप इससे डेविएशन निकालोगे, विचलन वाली एक सीरीज बनाओगे, तो अब इसका कोई यूज नहीं है। जैसे आपने इसको इसमें चेंज किया तो इसका रूप इसने ले लिया, अब इसका जो रोल प्ले करेगा वो ये प्ले करेगा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये गायब हमारे लिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
अब ये वाली सीरीज है, अब ये वैसे ही काम करने वाला है जैसे ये काम कर रहा था। इसने काम कैसे किया था, इसने काम किया था कि इसने इसको इससे मल्टीप्लाई किया था टोटल निकालने के लिए। अब सेम काम इससे होगा, इससे भी इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नया नाम जुड़ेगा f इंटू डी एक्स। एफ को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीरियल वाइज करेंगे तो हम पहले 20 को -2 से, तो ये कितना आया -40। फिर हमने किया 10 को -1 से, तो ये कितना आया -10। फिर हमने किया 5 को 0 से, तो ये भी कितना आया 0। फिर हमने किया 2 को 1 से, तो ये भी कितना आया 2। फिर हमने किया 3 को 2 से, तो ये कितना आया 6। अब देखो, अब इसका छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखो, जब माध्य निकालेंगे तो माध्य ऐसे करके इसका पहले अगर आपने एज्यूम कोई नंबर किया है तो वो एज्यूम वाला नंबर आएगा, ठीक है। प्लस अब बाकी वही फॉर्मूला, पहले वाले फॉर्मूले में क्या था, टोटलिंग ऑफ जिसकी भी मल्टीप्लाई की है, ठीक है। तो जिसकी मल्टीप्लाई किया उसका टोटल, आपने मल्टीप्लाई किसकी की है, f इंटू डी एक्स के, तो यहाँ पे लिख दो टोटलिंग ऑफ f इंटू डी एक्स, और अपोन में वही टोटलिंग ऑफ f। तो पहले आ जाएगा एज्यूम वाला वर्ड, फिर उसके बाद आ जाएगा जिसकी आपने मल्टीप्लाई किया है उसका टोटल, फिर नीचे आ जाएगा f का टोटल। तो अब अगर हम इसको सोल्व करें थोड़ा सा, तो देखें, अब देखो एज्यूम क्या किया था हमने, एज्यूम किया था हमने 3, तो पहले आ जाएगा 3 प्लस टोटलिंग ऑफ एफ डी एक्स। अब इस एफ डी एक्स की टोटलिंग करनी है, एफ डी एक्स की टोटलिंग करें तो माइनस वाले को अलग प्लस कर दो और प्लस वाले को अलग कर दो पहले, फिर उसके बाद सबका टोटल कर देंगे। तो ये हो गया -50 और ये हो गया 8, ठीक है। अब -50 प्लस 8, अब इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस में ध्यान रखना है, ठीक है, साइन गलत नहीं होनी चाहिए। -50 प्लस 8, तो वो कितना हो जाएगा -42, तो ये हो गया -42। ये -42 आया, इसको रख दो उस जगह पे जहां पे जरूरत है, तो यहाँ पे आएगा इस जगह पे, तो ये हो जाएगा -42। इसको चाहो तो एक बार ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि बाहर प्लस का साइन है। और टोटल ऑफ एफ, अच्छा गलती मत करना, ये जो अपोन का साइन है कहीं गलती से इधर तक अपोन का साइन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो अब इसका तो हमें टोटल पता ही था, इसका टोटल कितना था 40 था, पहले हमने निकाला ही था। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो जब दो साइन हो तो उसे एक साइन में कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे एक प्लस और एक माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये 3 माइनस 42/40। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 42 को काटो एक बार, 2 से काटो चाहे बेशक, ये काटा 20 पे, ये काटा 21 पे, फिर 2 से काटो, ये काटा 10 21 पे, इसको काटा 10 पे और इसको काटेंगे 10.5 पे, ठीक है। फिर उसके बाद एक 0 हो रहा है तो पॉइंट और किसका दो, तो पॉइंट इसका पहले एक 0 है तो काटने के लिए इससे काटोगे तो ये कट के कैसे आ जाएगा 1.05, ठीक है। आगे क्या था 3 माइनस 1.05। अब इसको सोल्व करना है, ये क्या होगा 3 माइनस 1.05, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो हो ही गया था। अब 3 में से 1.05 माइनस कर दो, 3 में से 1 पूरा माइनस करोगे कितना बचेगा 2, 2 में से फिर 0.5 माइनस कर दो, 2 में से 0.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, वो आ जाएगा 1.95, जो पीछे आंसर आया था वही। देखो या तो ऐसे माइनस कर लो या फिर आप ऐसे भी कर लो। 3 जो माइनस करना है वो पॉइंट में, और जो ये नंबर जिसमें से माइनस करना है वो पॉइंट पे नहीं है, तो आप अपनी तरफ से पॉइंट लगा दो और पॉइंट लगा के इसके साथ जितनी मर्जी जीरो लिख लो जितनी हमें जरूरत हो। और क्या माइनस करना है 1.05, पहले उसका पॉइंट का पॉइंट लगाओ, जो उसका नंबर लेफ्ट साइड पे लिखा है वो लेफ्ट साइड पे लिख दो, जो राइट साइड पे लिखा है वो राइट साइड पे लिख दो। अब इसमें से माइनस करना है, कैरी ले लो, कैरी लोगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 5, यहाँ पे 9 बचा, फिर यहाँ पे 2 बचा, 2 में से क्या 1, 1.95। तो ये हमें इस तरह से करना है क्वेश्चन। तो ये हो गई दूसरी सीरीज। अब बची इसका एक और सीरीज, ठीक है, वो सीरीज हम अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक ही सीरीज रहेगी, वो भी कॉन्टिन्यूस वाली सीरीज रहेगी, ठीक है। कॉन्टिन्यूस सीरीज खत्म करके फिर हम उसी क्लास में सीखेंगे कंबाइंड मीन, संयुक्त माध्य या फिर करेक्ट इनकरेक्ट माध्य। तो आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई।